हेलो आजाद। एलिफ, कैसी हो तुम? तुम्हारी दादी ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं है? हाँ? ठीक हो, बस थोड़ा बहुत गुस्सा किया था। खैर ये सब छोड़ो, होता रहता है। तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था जब तुम्हारी दादी तुम्हें ऐसे लेकर गई। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, मैं ठीक हूँ। अच्छा तुम कैसे हो? और अंकल का बताओ, अंकल कैसे हैं? एलिफ, अभी तक वैसे ही हैं। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह। एलिफ, मुझे कुछ पूछना है। अगर जवाब ना देना चाहो तो कोई बात नहीं। क्या क्या पूछना चाहते हो? तुम उस रात के बारे में कुछ जानती हो या तुम्हें कुछ मालूम है? जैसे अंकल उस रात खुद गिर गए थे या किसी ने उन्हें धक्का दिया था, किसी गार्ड ने, या फिर? नहीं, मेरा मतलब किसी ने कुछ नहीं देखा और ना ही किसी ने कुछ सुना। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें दोबारा फोन करूंगा। अगर तुम्हें कुछ पता चले तो मुझे बताना। ठीक है, ज़रूर कॉल करूँगी। अपना ख्याल रखना। या अल्लाह, मेरी मदद कर। मैं आजाद को सब कुछ सच सच बताना चाहती हूँ। मेरी मदद कर। या अल्लाह, मुझे हिम्मत दे, मुझे ताकत दे। कौन सा सच एलिफ? कहीं तुमने ही तो उसे धक्का नहीं दिया, या फिर किसी को धक्का देते हुए देखा है तुमने? खैर, जिसने भी धक्का दिया हो, सजा मीरान को ही मिलेगी। इसका मतलब तुम भागती हुई जाओगी, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम आजाद के पास जाकर सब कुछ सच सच बता दोगी। चलो, इसी बहाने मेरा भी डर खत्म हो जाएगा कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। बहुत जल्दी फोन कर लिया आपने, क्या बात है? तो फिर क्या जवाब है? मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। ये बात मैं जानती थी, आप एक बहुत ही समझदार खातून हैं। हाँ, लेकिन अभी नहीं, मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए तुमसे। टाइम ही तो नहीं है हमारे पास। ये हमें अंकल के होश में आने से पहले करना होगा, या फिर अगर वो मर जाए। तुम्हारा अंकल जिए या मरे, वो इस शादी के बीच में नहीं आ सकता, समझ गई तुम? एलिफ आजाद से शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। ये आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं? कुछ तो है जो आप छुपा रही हैं। मैं जिस काम को सोच लूं फिर उसको पूरा करती हूँ। कैसे करूँगी ये मत पूछो।